आज हम आगे बता रहे हैं केन्स के सिद्धांत की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ केन्सियन थ्योरी। केन्स के एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की क्रिटिसिज्म, केन्स की थ्योरी नहीं, केन्स के एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की क्रिटिसिज्म मतलब रोजगार सिद्धांत की आलोचना। ठीक है बेटा। क्रिटिसिज्म ऑफ केन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और बेटा सुमित ठीक हो? क्रिटिसिज्म ऑफ केन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। सर दिख नहीं रहा है। हाँ बेटा सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं बेटा। पार्टी के पड़ी हुए हैं 3 घंटे कॉपी करा पार्टी अपनी दिखा पहले नाम कोई मटर बना रहा सर मैं वो बात हुई कि नहीं? किससे? मार्क से कल बात हुई थी। हाँ जो भी नाम है उसका, कल उससे बात हुई थी तो बुआ क्या थी कोई पार्टी में। बहुत छुट्टी कर रहा तो बताइए। तो मनीष कह रहा था कि संडे के बाद चालू करेंगे। हाँ मंडे से। नहीं उनका तो कंप्लीट है कोर्स, थोड़ा एक ही दो तीन टॉपिक बता रहा है। हाँ वो 3 कंप्लीट हो जाएगा 5-6 दिन में। तो आप एक दिन कर दें। नहीं एक दिन वाला नहीं करते एक दिन वाला नहीं करते बेटा, है ठीक है। आपसे बात हुई हमारे चार्ज की मैसेज देखती है कह रहे क्या हाल है, हमसे क्या पता तो बताया हुआ था कुछ हमने क्यों। हेलो बेटा उज्जवल, आवाज आ रही है? ये ना बोलती ना मैं आपको नहीं क्रिटिसिज्म ऑफ केन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, केन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचना, केन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचना। की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ केन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्रिटिसिज्म ऑफ केन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। देखो बेटा केन्स की एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की भी आलोचनाएं हैं, क्रिटिसिज्म है। क्या क्या आलोचनाएं हैं? केन्स की पहली आलोचना क्या है? उन्होंने जो कंजम्पशन है, जो भोग है, उसको करंट इनकम का फंक्शन माना, जो वर्तमान आय है उसका फलन है। अगर हमारी वर्तमान आय Y
वाई टी मतलब करंट इनकम इज द कंजम्पशन जो है इज द फंक्शन ऑफ करंट इनकम, वाई टी का है, टी मतलब करंट टाइम। कंजम्पशन करंट इनकम का फंक्शन है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जैसा कि हिक्स और हैंसन ने बताया। हिक्स और हैंसन ने बताया, हिक्स और हैंसन ने क्या बताया कि लोग पिछले साल भी कुछ बचा के रखते हैं, उससे भी खर्च करते हैं करंट टाइम में। तो करंट टाइम का कंजम्पशन जो होगा वो फंक्शन ऑफ होगा वाई की करंट ईयर की इनकम, और साथ में होगा वाई टी -1 मतलब पिछले साल की इनकम। काजल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाई टी -1? प्रीवियस ईयर का इनकम। प्रीवियस ईयर का इनकम। रेमा, व्हाट इज द वाई टी? करंट ईयर की इनकम। सुरभि, कंजम्पशन सी जो है करंट ईयर का है, करंट का है, वाई टी सी टी कर लो है। तो हिक्स हैंसन ने कहा कोई जरूरी नहीं कि कंजम्पशन करंट इनकम का ही फंक्शन हो। क्यों बेटा दिव्यांश? यस सर। क्या बताया बेटा दिव्यांशी? सर जरूरी नहीं है कि कंजप्शन आपके करंट ईयर का ही फंक्शन हो। शाबाश, वो पिछले ईयर का भी कंजम्पशन हो सकता है। इस तरह हिक्स हैंसन ने किडजिम की और कहा कि केन्स बहुत सही नहीं है, केन्स बहुत सही नहीं है। तो ये बात आई, नई बात आई कि जो वो है हमारा कंजम्पशन जो है करंट ईयर पे ही नहीं बेस करता, बल्कि पिछले साल की इनकम पे भी बेस करता है। सुष्मिता, क्या किडजिम की गई? सर की इनकम करंट ईयर पे नहीं प्रीवियस ईयर पे भी बेस करता है। हाँ, कंजम्पशन करंट ईयर पे नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर पे भी बेस करता है। रश्मि, क्या किडजिम हुई? सर समझ में नहीं आया। यह किडजिम हुई कि जैसे 2020 में कंजम्पशन है 50,000 रुपया, खर्च कितना है 50,000 रुपया 2020 में। तो ये 50,000 रुपया 2020 की आय पे नहीं निर्भर करेगा कि हमारी अगर 2020 की आय 50,000 है तो 50,000 हमने खर्च कर डाला। हो सकता है पिछले साल की आय भी रही हो। मान लो 2019 की आय 10,000 थी, तो जो हम करंट टाइम में 50,000 खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ करंट टाइम की इनकम पे नहीं बल्कि पिछले साल की इनकम पे भी डिपेंड करता है। वाई टी -1 मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम। क्या बताया आप बताओ बेटा रश्मि? उपभोग जो है वर्तमान समय की आय पे निर्भर करता है कि वर्तमान समय और पिछले समय दोनों की आयों पर निर्भर करता है? क्यों बेटा आयुषी? दोनों पे निर्भर करता है। वेरी गुड। तो कंजम्पशन केवल करंट टाइम की इनकम पे नहीं बेस करता, जबकि केन्स कहते थे कंजम्पशन केवल करंट टाइम की इनकम। नंबर 2 किडजिम, ये तो कह दिया गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाती है, पूर्ण रोजगार से पहले भी संतुलन में आ जाती है। बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी पूर्ण रोजगार से पहले भी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। लेकिन
सवाल इस बात का उठता है, अगर इकोनॉमी पहले भी इक्विलिब्रियम में आ जाए और बेकारी बनी रहे, अनएम्प्लॉयमेंट बना रहे, तो यहाँ इस बात को ध्यान में देना पड़ेगा, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो डिमांड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम कम है या जीरो है, वो डिमांड नहीं कर रहे, तो वो इकोनॉमी पे इफेक्ट डालेंगे। तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकती है? मान लो थोड़ी देर के लिए 1000 लेबर हैं। कितने लेबर हैं? 1000। और 800 लेबर खर्च कर रहे हैं 10,000 रुपया। कितना खर्च कर रहे हैं? डिमांड है 10,000 की और गुड्स बने हैं 10,000 के। ठीक है, गुड्स भी बने हैं 10,000, लेकिन जो 200 लोग बेकार बैठे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं से खा रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि भूखे बैठे होंगे। तो ये कैसे संभव है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी? इन 200 लोग कहां से खा रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? नहीं समझे? अगर ये डिमांड कर रहे हैं तो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सप्लाई कम होगी। तो इस बात का जवाब नहीं दे पाए। किस बात का जवाब नहीं दे पाए काजल? सर बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट भी कैसे मतलब इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले रहे हैं? हाँ, बिफोर फुल। नेक्स्ट है, केन्स ने केवल मल्टीप्लायर की बात कही, गुणक की, कि अर्थव्यवस्था में अगर विनियोग किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, तो लोगों की इनकम कई गुना बढ़ जाती है, कई टाइम बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ जाती है और एग्रीगेट डिमांड ऊपर हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। कैसे मिलता है? जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। अब केन्स के बाद हिक्स और हैंसन ने एक्सीलेटर की बात बताई, त्वरक की। गुणक की बात तो केन्स बता चुके थे, त्वरक की बात हिक्स हैंसन ने बताई। त्वरक क्या होता है? हाँ बेटा, केन्स वाला समझ में नहीं है। केन्स वाला कल बताए थे बेटा, मल्टीप्लायर है। कल केन्स का मल्टीप्लायर बताए थे, गुणक बताए थे कि सरकार जितना विनियोग करती है, जितना इन्वेस्टमेंट करती है, वो कुछ लोगों की इनकम हो गई, फिर कुछ लोग जब खर्च करते हैं तो दूसरे की इनकम हो जाती है, जब वो एक्सपेंड करते हैं तो दूसरे की इनकम, फिर तीसरे एक्सपेंड करते हैं तो चौथे की इनकम, तो कई इनकम बढ़ जाती है, कई लोगों की इनकम। खर्च किया सरकार ने, इन्वेस्टमेंट किया 1,000 रुपया, लोगों की इनकम बढ़ के 10,000 हो गई। तो ये हम कल एग्जाम्पल द्वारा समझा चुके हैं। तो मल्टीप्लायर की बात बताई थी, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग में परिवर्तन, ऑटोनॉमस स्वायत्त विनियोग में परिवर्तन से इनकम में कितना परिवर्तन हुआ, ये थी मल्टीप्लायर या गुणक। इसको गुणक कहते हैं या मल्टीप्लायर, जिसको के से दिखाते हैं। काय से दिखाते हैं? के से दिखाते हैं। क्यों बेटा सुष्मिता, मल्टीप्लायर को काहे से दिखाते हैं? के से सर। के से दिखाते हैं, शाबाश बेटा। अफीफा, मल्टीप्लायर को काहे से दिखाते हैं? के से सर, कैपिटल के। के से। दिव्यांशी, मल्टीप्लायर काहे से दिखाते हैं? सर के से। स्मृति, मल्टीप्लायर काहे से दिखाते हैं? के से सर। के से। क्यों बेटा रश्मि, गुणक को काहे से दिखाते हैं? के से। के से। लेकिन एक नई थ्योरी दी बाद में हिक्स और हैंसन ने। हिक्स और हैंसन ने त्वरक दिया। क्या दिया? त्वरक, जिसको इंग्लिश में एक्सीलेटर कहते हैं। एक्सीलेटर क्या है?
इन्वेस्टमेंट हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी, विनियोग हुआ, लोगों की आय बढ़ी। अब लोगों की आय बढ़ी तो एक चीज बताओ, डिमांड बढ़ेगी कि नहीं? शाबाश बेटा रहमा, डिमांड बढ़ेगी। और हाँ बेटा, बोलो बेटा। बोलो बेटा, क्या पूछ रही हो? चलो, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कि नहीं? फिर से प्रोडक्शन के लिए। क्यों बेटा सुरभि, किया जाएगा कि नहीं? तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा। क्या बढ़ा? ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा ये ऑटोनॉमस नहीं है, स्वायत्त नहीं है, सरकार नहीं कर रही है, ये उद्योगपति कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज कर रहे हैं। क्योंकि डिमांड बढ़ गई तो उन्होंने नई फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी। ये जो इन्वेस्टमेंट है इंड्यूस्ड है, प्रेरित विनियोग है। कैसा विनियोग है? प्रेरित विनियोग। दिव्यांशी, ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट है? इंड्यूस्ड। आयुषी, कैसा इन्वेस्टमेंट है? सर इंड्यूस्ड। शाबाश बेटा। हेलो बेटा स्मृति, प्रेरित विनियोग क्या होता है? सर जो इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं सर, जो सरकार लागू नहीं करता। हाँ, जब मांग बढ़ जाती है तो उद्योगपति करते हैं। हेलो बेटा रश्मि, प्रेरित उपयोग किसे कहते हैं? प्रेरित विनियोग। जब मांग बढ़ जाता है तो हाँ, तब नया प्रोडक्शन के लिए जो पैसा खर्च करते हैं उसको प्रेरित विनियोग कहते हैं। सुरभि, व्हाट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? जो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं? क्योंकि डिमांड बढ़ गई। और डिमांड क्यों बढ़ी थी? कि इनकम बढ़ गई थी। ठीक, तो इसको एक्सीलेटर कहते हैं, इसको स्मॉल ए से दिखाते हैं। एक्सीलेटर को काहे से दिखाते हैं? स्मॉल ए। अब स्मॉल ए का फार्मूला क्या हो गया? चेंज इन इनकम। ऊपर चेंज इन इनकम हुई थी ना बेटा, मल्टीप्लायर में। चेंज इन इनकम से चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? लेकिन केन्स इसको खोज नहीं पाए थे, एक्सीलेटर को खोज नहीं। यह एक्सीलेटर खोजा था हिक्स और सैमुअल्सन ने। हिक्स और सैमुअल्सन ने। अफीफा, एक्सीलेटर किसने खोजा था? सर हिक्स और सैमुअल्सन ने। शाबाश बेटा, हिक्स और सैमुअल्सन ने एक्सीलेटर खोज दिया। अब एक चीज बताओ, अगर दोनों मिलके काम करने लगे, खुशी बताना, दोनों मिलके काम करने लगे, मल्टीप्लायर भी एक्सीलेटर भी, तो इनकम का क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि थोड़ी बहुत बढ़ेगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा, जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लोगों की इनकम इतनी बढ़ जाएगी। कैसे होगा? देखो, साइकिल देखो, ये हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट ने किया। इससे इनकम बढ़ गई। क्या बढ़ गई? इनकम बढ़ गई, डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फिर इनकम बढ़ी, फिर डिमांड बढ़ी, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ा। ये साइकिल चलता रहेगा और इकोनॉमी बहुत बड़े इनकम में पहुंच जाएगी, जिसकी कल्पना केन्स नहीं कर पाए थे, जिसको इमेजिन केन्स नहीं कर पाए थे।
दिव्यांशी किसको इमेजिन नहीं कर पाए थे केन? क्यों रहमा, किसको इमेजिन नहीं कर पाए थे केन? एक्सीलेटर को। किसको नहीं इमेजिन कर पाए थे? एक्सीलेटर को। रश्मि, सर एक बार ये साइकिल फिर से समझाइए ना। हाँ बेटा, फिर से समझो बेटा। देखो बेटा, गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट किया, सड़क बनाने, पुल बनाने, बिजली घर बनाने में खर्च किया, जिसपे मल्टीप्लायर काम कर गया, के काम कर गया, और लोगों की इनकम कई टाइम बढ़ गई। कैसे के काम करता है कल बता चुके हैं, गुणक कैसे काम करता है बता चुके हैं, लोगों की इनकम बढ़ गई। अब लोगों की इनकम बढ़ी तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, ज्यादा गुड्स खरीदेंगे, और डिमांड बढ़ गई। क्या बढ़ गई? जब डिमांड बढ़ गई तो अब हम और प्रोडक्शन करें, और प्रोडक्शन के लिए फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर से पैसा लगाना पड़ेगा, तो फिर से इन्वेस्टमेंट हुआ। ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हुआ डिमांड के अकॉर्डिंग, डिमांड के तहत। अब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होने के बाद फिर लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगी, और फिर डिमांड बढ़ेगी तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, फिर इनकम बढ़ेगी, फिर डिमांड, फिर इन्वेस्टमेंट, इस तरह ही चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो साइकिल चलता रहेगा, और इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगी। क्यों देव्यांशी, बहुत ज्यादा इनकम होगी कि थोड़ी होगी? क्यों बेटा रश्मि, बहुत ज्यादा आय हो जाएगी। ज्यादा इनकम हो जाएगी। लेकिन अगर इनकम होगी तो खतरे भी हैं। खतरे हैं कि नहीं? लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, डिमांड बढ़ती जाएगी, और प्रोडक्शन उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा, उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा, और महंगाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? महंगाई, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। बहुत महंगाई आ जाएगी, जो कि देश के लिए खतरा है। केन्स इस बात को भाप नहीं पाए थे, केन्स इस बात को इमेजिन नहीं कर पाए। क्यों बेटा काजल, किस बात को नहीं पकड़ पाए थे केन्स? एस्केलेटर को और इन्फ्लेशन को, कि अगर इनकम बहुत लार्ज एक्सटेंट में बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी में। हाँ, इनकम अगर लार्ज रेट में बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। सुष्मिता, क्यों बेटा, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें, एक्सीलेटर और मल्टीप्लायर, तो इनकम बहुत बढ़ेगी कि थोड़ी बढ़ेगी? इनकम मेनी टाइम बढ़ जाएगी, और मेनी टाइम बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। अंकिता, अगर गुणक और त्वरक दोनों काम करें, गुणक है के और त्वरक है ए। गुणक होता है विनियोग में परिवर्तन से इनकम में परिवर्तन, गुणक होता है, और त्वरक होता है इनकम में परिवर्तन से फिर विनियोग में परिवर्तन। इस तरह ये लगातार सीरीज चलती रहेगी, और इकोनॉमी में आय काफी बढ़ जाएगी। क्यों अंकिता, काफी आय बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी सर। लोगों की आय काफी बढ़ेगी कि नहीं रश्मि? बढ़ेगी। लोगों की आय, और लोगों की आय ज्यादा बढ़ेगी अंकिता, तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे?
ज्यादा खरीदेंगे। और ज्यादा खरीदेंगे दिव्यांशी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे कि नहीं? यस सर। तो इस बात को केन्स नहीं बता पाए। तो दूसरी कमजोरी ये, पहली कमजोरी यह कहना कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले भी इक्विलिब्रियम में आएगी, समझ में नहीं आती। दूसरी बात, जो हमारा वर्तमान उपभोग है, करंट कंजम्पशन है, वो करंट इनकम पे ही नहीं बेस है बल्कि लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर की इनकम पे भी बेस है। थर्ड है इन्वेस्टमेंट की बात, मल्टीप्लायर की बात तो बता दी गुणक की, लेकिन त्वरक को नहीं खोज पाए थे। नेक्स्ट आता है, अब तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना। केन्स कहते थे एमपीसी लेस देन 1 होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 से कम होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 से कम होती है, लेस देन 1 होती है। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। इसका दिखाने का रूल क्या है? चेंज इन इनकम टू चेंज इन कंजम्पशन, आय वृद्धि से उपभोग में वृद्धि। इसको हम एमपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपीसी। और इसी पे मल्टीप्लायर काम करता है। जितना ज्यादा एमपीसी होगी उतना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा, जितना ज्यादा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगी उतना ज्यादा गुणक बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? लोग जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतना ज्यादा दूसरे की आय बढ़ेगी। अगर 500 रुपए की दवा खरीद रहे हैं तो 500 दवा वाले की इनकम बढ़ गई। अगर उन्होंने 700 की दवा खरीदी तो 700 की दवा वाले की आय बढ़ गई। तो जितना ज्यादा एमपीसी होगी, कल हमने एमपीसी मानी थी 0.8 या 80% माना था। 0.8 बोलो चाहे 80%, हमने 0.8 मानी थी और उसको कांस्टेंट माना था। लेकिन अगर एमपीसी 0.9 हो जाए, एमपीसी 0.9 हो जाए तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, और एक आदमी खर्च करेगा तो दूसरे की आय होगी क्योंकि उसी से सामान खरीदेगा। तो बेटा दिव्यांशी, अगर एमपीसी ज्यादा होगी तो इनकम ज्यादा बढ़ेगी कि कम बढ़ेगी? सर क्यों बढ़ेगी। बेटा काजल? हाँ, ज्यादा बढ़ेगी। बढ़ेगी। हाँ, क्यों बेटा काजल? अगर एमपीसी ज्यादा होगी तो इनकम ज्यादा बढ़ेगी कि कम बढ़ेगी लोगों की? ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि मल्टीप्लायर भी बढ़ जाएगा सर। और मल्टीप्लायर भी बढ़ जाएगा। ये तो एमपीसी की बात थी। और केन्स कहते थे एमपीसी लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है। क्यों कहते थे? वो कहते थे कि लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता, उपभोग बढ़ता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता, उस रेशियो में नहीं बढ़ता। जैसे हमारी इनकम 1000 है, आय हमारी 1000 है और बढ़ के 2000 हो गई। अंकिता, हमारी आय 1000 से बढ़ के कितनी हो गई? 2000। कितनी आय बढ़ी बेटा रश्मि? 1000 से बढ़ के 2000 आय हो गई। कितनी आय बढ़ी? 1000 बढ़ी। चेंज इन इनकम 1000 हुआ। इनकम को हम वाई से दिखाते हैं। और पहले हम खर्च करते थे खाने पीने पे, उपभोग कंजम्पशन करते थे 800 रुपया। ठीक, जब 1000 इनकम थी तो 800 खर्च करते थे। अब इनकम 2000 हो गई। कितनी हो गई? तो हम कितना खर्च कर रहे हैं? 1400। 1400 खर्च कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, कायदे से कितना कंजम्पशन बढ़ना चाहिए था? 1600, डबल कंजम्पशन, डबल। लेकिन दिव्यांशी, कंजम्पशन डबल हुआ कि नहीं? नहीं सर। कंजम्पशन कम बढ़ा। क्यों कम बढ़ा?
कोई बताए? हाँ, लोगों ने सेविंग करना शुरू कर दिया, बचत करना शुरू कर दी। अब हम एमपीसी निकाल रहे हैं। एमपीसी 1000 इनकम बढ़ी और कंजम्पशन बढ़ा 600 रुपए। क्यों बेटा रहमा, एमपीसी कितनी आई? क्यों बेटा सुमित, एमपीसी 1 के बराबर है कि कम है? कम है, 0.1। रश्मि, एमपीसी 1 है कि 1 से कम है? 0.6 जो है 1 से ज्यादा है कि कम है? 1 से ज्यादा है। सर कैसे बेटा? कम है। है देखो सर। बेटा, कम है। रश्मि, 1 जो है 1 रुपया है और 6 जो है 60 पैसा है। कौन ज्यादा है बेटा? 1 रुपया ज्यादा 1 है रुपया कि ज्यादा है। 60 पैसा कम है? मतलब 0.6 कम है। समझ में आ गया रश्मि? 0.6 कम है कि नहीं? है कम। सुष्मिता, 0.6 कम है कि नहीं? यस सर, कम है। अब ये तो केन्स बोल के चले गए कि लोग सेविंग करने लगते हैं, वो भोग कम हो जाता है, मतलब बढ़ता है लेकिन कम अनुपात में, कम रेट में। लेकिन बाद के आलोचकों ने क्या कहा? अगर इंडिया को ले लो, भारत को ले लो, हमारे देश को ले लो, हमारे देश में क्या है, 60% लोग ऐसे हैं जो सुबह खाते हैं, शाम को नहीं खाते। 60% सुबह उनको खाने को मिलता है, शाम को नहीं खा पाते, उनकी इनकम इतनी नहीं है। अब इंडिया में अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए, आय बढ़ जाए, तो वो बचत करेंगे, सेविंग करेंगे कि कंजम्पशन बढ़ाएंगे? क्यों दिव्यांशी? अगर इंडिया में एक टाइम लोग खाते हैं, शाम को भूखे रहते हैं और उनकी इनकम बढ़ जाए, तो वो पहले अपनी भूख मिटाएंगे कि बचत करेंगे? दिव्यांशी? सर खर्च करेंगे उसको। खर्च करेंगे। तो अंडर डेवलप कंट्री, अल्प विकसित देश जैसे इंडिया है, यहाँ एमपीसी 1 होती है। क्या होती है? मतलब जितना इनकम बढ़ी उतना कंजम्पशन बढ़ा। एमपीसी 1 होती है। क्या होती है? एमपीसी 1 होती है। रश्मि, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 होती है कि नहीं अल्प विकसित देशों में? होती है। शाबाश। अब हम और एडवांस थ्योरी बता रहे हैं जो बीए 3rd ईयर और एमए की है। एमपीसी की आलोचना बाद और अर्थशास्त्रियों ने की। किन किन अर्थशास्त्रियों ने की? कुजनेट स्मिथ, नहीं, एडम स्मिथ नहीं, गोल्ड स्मिथ, कुजनेट स्मिथ और फ्रीडमैन, इन्होंने अपनी थ्योरी में पाया कि लॉन्ग रन में, लंबे समय में जो एमपीसी होती है वो 1 के बराबर होती है, 1 के इक्वल होती है। केन्स कहते थे लेस देन 1 होती है, इन्होंने कहा 1 के बराबर होती है। किन्होंने कहा आयुषी? सर कुजनेट, स्मिथ, फ्रेड, पता नहीं क्या है। हाँ बेटा, गोल्ड स्मिथ। खुशी, किसने कहा बेटा? गोल्ड स्मिथ सर। गोल्ड स्मिथ, कुजनेट। प्रतीक्षा, किसने कहा? गोल्ड स्मिथ, कुजनेट। मनीषा, किसने कहा? गोल्ड स्मिथ। और उन्होंने, कुजनेट ने कहा। क्यों कहा? उन्होंने कारण भी बताया। उन्होंने बताया शॉर्ट रन में तो हम सेविंग कर ले जाते हैं, अल्पकाल में, छोटे समय में तो हम
बचत कर ले। लेकिन जब लंबा समय हो जाता है, लॉन्ग रन हो जाता है, तो हमारी टेस्ट बदल जाती है। क्या बदल जाती है? आदतें, हैबिट बदल जाती है और रुचियां बदल जाती है। आदत और टेस्ट